अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम अपने मुआशरे के इंतहाई घिनौने मसले पे बात करेंगे जो हमारे मुआशरे में कैंसर के मर्ज की तरह फैल रहा है, लेकिन किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। आपने पूरी वीडियो ध्यान से सुननी है और फिर मुझे बताना ज़रूर है कमेंट्स में कि क्या ऐसा ही है। जिस तरह कैंसर अंदर ही अंदर इंसान को खोखला कर रहा है ना, और पता तब चलता है जब अंदर से सब कुछ खत्म हो गया होता है। ये भी इतना ही घिनौना मसला है जिस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है, लेकिन हम बड़े नॉर्मल तरीके से उसको इग्नोर करते रहते हैं। हम में से कोई भी इस मसले के बारे में सोचता ही नहीं। क्योंकि अब सोचता क्यों नहीं? क्योंकि हमने इसको एक अच्छा रूप दिया हुआ है। इतना उसको हम चापलूसी के साथ ये घिनौना मसला फैला रहे हैं कि किसी को समझ ही नहीं आती कि ये किस तरह हमारी जड़ें जो है खोखला कर रहा है। होता कुछ यूं है। मैं एक वाक़े से आपको ये बात वाज़े करने की और समझाने की कोशिश करूंगी, अगर आपकी समझ में आ जाए कि किसी इलाके में एक लूमड़ होता है। वो इधर से उधर उधर से इधर छलांगे लगा रहा होता है कि छत से उसकी दुम पर एक ईंट आकर गिरती है, उसकी दुम कट जाती है। अब वो बड़ी शर्मिंदगी महसूस करता है। वो सोचता है कि मैं मुआशरे में बाहर कैसे निकलूंगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि ये दुम कटा है। वो एक कोने में छुप के बैठा रहता है। आखिर तंग आ जाता है, सोचता है कि मैं कितनी को देर ऐसे दूसरों से अपनी जान छुपाता फिरूंगा, छुप के बैठा रहूंगा। आखिर तो मुझे बाहर निकलना ही पड़ेगा। वो तो बाहर निकलता है एक दिन, तो उसकी मुलाकात जो है वो किसी दूसरे लूमड़ से हो जाती है। दूसरा लूमड़ उसको देख के हंसता है और उसे कहता है, हाँ तुम्हारी दुम कट गई है। ये तो बड़े शर्म की बात है। क्यों कट गई तुम्हारी दुम? कैसे कटी? वो उसका मजाक उड़ाने लगता है। वो उसे कहता है, तुम्हें नहीं पता, ये बड़े मजे की बात है। सच्ची इसमें तो इतना सुकून है। मेरी जब से दुम कटी है, मैं जब भागता हूं तो ऐसे लगता है जैसे हवाओं में उड़ रहा हूं। तुम भी ऐसे करो, बड़ी लाइफ मजे की हो जाएगी। तुम भी अपनी दुम कटवा दो। वो उसको ना अपनी चापलूसी से अपनी बातों में ले आता है और दूसरा लूमड़ अपनी दुम कटवा लेता है। अब जब दूसरा लूमड़ दुम कटवाता है तो ना तो उसे राहत और सुकून मिलता है और ना वो हवाओं में उड़ता हुआ महसूस करता है। वो बहुत परेशान होता है। वो कहता है कि मैं तो ये शर्मिंदगी का बायस है मेरे लिए, अब मैं बाहर कैसे निकलूंगा। वो उसे कहता है, तुमने मेरे साथ झूठ बोला है और तुमने मेरी दुम कटवा दी है। अब मुझे ये बताओ कि मैं मुआशरे का सामना कैसे करूंगा दूसरे लूमड़ों का। वो उसे कहता है, देखो जो होना था वो हो गया, अब इस पे खामोश रहो और ऐसा करते हैं दोनों मिल के बाकी लूमड़ों को इस बात पे आमादा करते हैं कि वो अपनी अपनी दुम कटवा लें। उनको बड़ी खूबसूरती से इस बात पे आमादा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर हम दो ही हुए दुम कटे तो ये सब हमारा मजाक उड़ाएंगे, तो हम इनकी भी दुमें कटवा देते हैं। वो कहते हैं, बात तो तुम्हारी ठीक है। वो उसके साथ चल पड़ता है। बाकी लूमड़ जब उन्हें देखते हैं, हंसने लगते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, तो वो उनसे कहते हैं कि आपको नहीं पता इसमें कितना सुकून है। इतनी हमारी तो जिंदगी पुरसुकून हो गई है। हमने तो जब से दुमें कटवाई हैं, हम खुद को हवाओं में उड़ता महसूस करते हैं। हमारी जिंदगी बदल गई है। वो बाकी जो लूमड़ होते हैं वो भी सोच में पड़ जाते हैं कि हैं ऐसा भी हो सकता है, तो फिर हमें भी कटवा लेनी चाहिए। वो उन्हें सारी बात इतनी खुशी खुशी और चापलूसी से बताते हैं
कि बाकी लूमड़ भी उनकी बात पे दुम्में कटवाने के लिए आमादा हो जाते हैं। सब अपनी दुम्में कटवा देते हैं। अब होता कुछ यूं है कि उस इलाके में अगर कोई दुम वाला लूमड़ आ जाता है तो उसका मजाक बन जाता है, क्योंकि बहुत सारे लूमड़ बगैर दुम के होते हैं, दुम कटे होते हैं। तो जिसकी दुम होती है वो दूसरे उसको देख के हंसना शुरू हो जाते हैं। तो यही हाल आज हमारे मुआशरे का है। अगर हम गौर करें तो हम में बहुत से ऐसे चापलूस लूमड़ मौजूद हैं इंसानों में, जो खुद कुछ गलत करते हैं, फिर उस बुराई को इतनी खूबसूरती से मुआशरे में पेश करते हैं कि वो एक अपने साथ दूसरे को आमादा करता है। फिर वो 2 हो जाते हैं, 2 से 3 होते हैं, और फिर उनका एक ग्रुप बन जाता है। और वो फिर उस बुराई को इतनी खूबसूरती से पेश किया जाता है कि वहां अगर कोई नेकी करने का सोच ले या कुछ अच्छा चलने का सोच ले तो वो ऐप बन जाता है। लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि इसको तो जमाने का पता ही नहीं, इसका तो दिमाग ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है दुनिया के साथ कैसे चलते हैं, बड़ा आया ये ईमान वाला, और तुम तो बड़े ईमान वाले बने फिरते हो। ऐसे उसको तंजिया अल्फाज बोले जाते हैं कि वो बंदा खुद परेशान हो जाता है। और बुराई क्योंकि मेजॉरिटी उस चीज में शामिल हो जाती है, तो वो एक अच्छाई को एक ऐप बना के पेश करना शुरू कर देते हैं। इस तरह हमारे पहले वक्तों में हो चुका है। क्या कौमे लूत की कौम ने नहीं कहा था? क्या कौमे लूत ने नहीं कहा था कि लूत के घर वालों को इस बस्ती से निकाल दो, ये बड़े ईमान वाले बने फिरते हैं? तो यही हाल आज हमारे मुआशरे का है कि जो अच्छा काम करता है उसको टारगेट पे ले लिया जाता है, क्योंकि हमने अपने मुआशरे में बुराई की जड़ें इतनी मजबूत कर दी हैं कि उन पे कोई बात नहीं कर सकता ही नहीं, करने दिए ही नहीं जाता। और जैसे ही कोई अच्छाई की तरफ रागिब होता है, लोग उसे कहते हैं, हाँ तुम आए बड़े मोमिन, तुम आए बड़े ईमान वाले, तुम आए बड़े सच्चे। तो उसको यूं लगने लगता है कि जैसे मैं कुछ गलत कर रहा हूं। गौर जरूर कीजिएगा इन बातों पे। क्या हमारे मुआशरे में लोग ऐसी हरकतें नहीं करते? अगर नहीं करते तो कमेंट्स में बताइएगा, और अगर करते हैं, आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं, तो भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। अल्लाह हाफिज़।